एक ऐसी कलाकारा जो भारत से लेकर पाकिस्तान तक फेमस थी। बिना मेकअप की खूबसूरती ऐसी कि हर दिल उन पे फिदा हो जाए। जो पहनती वो फैशन बन जाता, जो करती वो स्टाइल बन जाता। अपने दौर की टॉप की हीरोइन जिनके पास शोहरत और दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब अपनी मिट्टी का सुख पाने पाकिस्तान पहुंची तो उनकी ज़िंदगी के आखिरी पल गुर्बत में बीतने लगी। 5 शादी करने वाली इस अभिनेत्री को न प्यार का सुख मिला और न ही अपनी कोई औलाद हुई। पाकिस्तान की पहली लक्स गर्ल भी बनने का मौका मिला। पाकिस्तान के कुछ जाने माने लोगों ने इन्हें इनके ही अपने मुल्क में शांति से रहने न दिया, तो वहीं भारत के कुछ सुपरस्टार उनके पांव छूते थे। इतना ही नहीं, इनके इलाज के लिए पाकिस्तानी सरकार को खत भी लिखे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है वो गॉड गिफ्टेड कही जाने वाली अदाकारा जिन्होंने इतना हुजूम इकट्ठा करने के बावजूद जीवन के आखिरी पल तन्हा और गुर्बत में ही गुजारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और मैं बात कर रहा हूँ लारा लप्पा गर्ल के नाम से मशहूर कॉमेडी की स्कूल कहे जाने वाली एक्ट्रेस मीना शौरी की। इस वीडियो में हम जानेंगे इनके जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में कि आखिर क्यों इन्होंने 5 शादियां की, वो इश्क मिजाजी थी या एक तन्हा दिल। आखिर किसने इन्हें पाकिस्तान से भगाना चाहा, इनके किस पति ने इनका धन दौलत सब कुछ लूट लिया, अपने समय की सबसे बोल्ड अदाकारा कैसे गुर्बत में आ गई, क्या सच में अपने आखिरी वक्त में उन्हें भीख मांगने को मजबूर होना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज़ादी के बाद जब भारतीय सिनेमा बंटवारे की त्रासदी से उभरने और सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी फिल्म मेकर रूप के शौरी की फिल्म एक थी लड़की सिनेमाघरों में पहुंची और इसके एक गाने लारा लप्पा लाई रखदा ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धूम मचा दी। फिल्म के हीरो थे मोतीलाल और संगीतकार थे एरिक रॉबर्ट्स, जिन्हें बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में नया नाम विनोद मिला था। स्वर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और जीएम दुर्रानी के थे। 1949 में आई इस फिल्म का यह सदाबहार दिलकश नगमा मीना शौरी पर फिल्माया गया था। इस फिल्म के बाद तो मानो उनके सितारे और भी बुलंद हो गए। वो बॉलीवुड की बोल्ड हीरोइन कहलाने लगी। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी हर जुबा पर यह गाना छाया रहा। इस फिल्म के बाद लारा लप्पा गर्ल और भारत के दिल की धड़कन नामों से मीना शौरी नवाजी गई। इसके बाद तो मीना शौरी का करियर रॉकेट की रफ्तार से बुलंदी की तरफ बढ़ चला। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मीना शौरी को लारा लप्पा की तूफानी कामयाबी ने जो बुलंदी अता की थी, वे उस पर ठहरने का कमाल नहीं दिखा पाई। उनकी हालत उस मृग जैसी थी जो कस्तूरी की खुशबू अपने भीतर होने के बावजूद इसकी खोज में जंगल जंगल भटकता रहता है। इस लारा लप्पा गर्ल का जन्म 17 नवंबर 1921 को रायविंड, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो 1947 के बाद पाकिस्तान में चला गया। इनका असली नाम खुर्शीद जहां था। इनके पिता की माली स्थिति ठीक नहीं थी और सारी संपत्ति बर्बाद होने के बाद इनके पिता परिवार सहित लाहौर आ गए और रंगाई का काम करने लगे, लेकिन वो भी विफल रहा। मीना की बड़ी बहन वजीर बेगम, जो शादीशुदा थी और बम्बई में रहती थी, खुर्शीद वहाँ घूमने आई तो उनके जीजा उन्हें एक फिल्म के मुहूर्त में ले गए। यह मुहूर्त था सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर का। मुहूर्त के दौरान सोहराब मोदी को खुर्शीद भा गई। खुर्शीद बला की खूबसूरत थी। जब सोहराब मोदी ने उन्हें देखा तो देखते रह गए और उन्होंने सिकंदर में तक्षशिला नरेश की बहन आम्बी की भूमिका सौंप दी। खुर्शीद को नया नाम भी दिया, मीना। साथ ही एक अनुबंध भी साइन करवाया। यह 1941 की बात है। फिल्म सुपरहिट रही और मीना के छोटे से किरदार को खूब सराहा गया। उन्हें और भी कई सारे फिल्म के ऑफर मिलने लगे। मीना शौरी का करियर अभी सफलता की सीढ़ी चढ़ ही रहा था कि महज 16 साल की उम्र में निर्माता, निर्देशक, अभिनेता जहूर राजा से प्यार हो गया। फिर शादी हुई और 6 महीने में तलाक भी हो गया। मीना प्यार और डेटिंग के जगह निकाह को क्यों तवज्जो देती थी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा।
उन्होंने सोहराब मोदी के साथ ही उनके बैनर तले 1942 में फिर मिलेंगे और 1943 में पृथ्वी वल्लभ आदि फिल्मों में काम किया। इन सब के बीच अभिनेता अल नासिर से प्यार हुआ और मीना ने तुरंत शादी कर ली। इस तरह नासिर मीना के दूसरे पति बने, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चल पाया और 1 साल में ही तलाक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि नासिर शादी के बाद भी दूसरे लड़कियों से संबंध में रहते थे और ये बात मीना को पसंद नहीं थी। अब मीना को कई फिल्में मिलने लगी थी। दरअसल रूप के शौरी जो लाहौर में स्थित थे बॉम्बे चले गए और अपनी फिल्म शालीमार के लिए मीना को साइन करना चाहते थे। हालांकि मीना ने सोहराब मोदी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे जिसने उन्हें न केवल शालीमार में बल्कि महबूब खान की हुमायूं में भी काम करने से रोक दिया था। कॉन्ट्रैक्ट के कारण मीना की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी, इसलिए मीना ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। लाहौर की यात्रा पर उन्हें निर्माता दलसुख पंचोली ने 2 फिल्मों शहर से दूर और अरसी के लिए साइन किया। मीना की स्थिति ठीक ही होने वाली थी कि तभी उन्हें सोहराब मोदी का नोटिस मिला जिसमें लिखा था कि मीना ने उनके साथ 3 फिल्मों का अनुबंध साइन किया है, वह तब तक कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं कर सकती। चूंकि मीना ने अनुबंध का उल्लंघन किया है, लिहाजा हर्जाने के तौर पर 3 लाख रुपए चुकाएं। मीना के पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने तो 1 फिल्म का अनुबंध साइन किया था, 3 फिल्मों का नहीं। उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन जब अच्छा भला चलता करियर ठहरने लगा तो मीना ने मोदी से मिन्नतें की। मोदी भी नरम पड़े और हर्जाने की रकम 60,000 कर दी गई, मगर यह भी मोटी रकम थी। आखिर मीना ने मोदी की पत्नी महताब से मुलाकात की। महताब ने समझौता करवाया। 3 लाख मांगने वाले मोदी ने आखिर 30,000 लेकर मीना को कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दिया। फिर आया भारत पाकिस्तान के बंटवारे का दौर, जब कई बड़ी हस्तियां भी भारत से पाकिस्तान गई और पाकिस्तान से भारत आए। लेकिन मीना शौरी भारत में ही रहना पसंद की और ये फैसला उनका सही भी साबित हुआ, क्योंकि 1949 में आई फिल्म एक थी लड़की ने उनके चमकते करियर में और 4 चांद लगा दिया। इस फिल्म को रूप के शौरी ने मीना और मोतीलाल को लेकर बनाई। पहले सीन से आखिर तक कॉमेडी ही कॉमेडी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इसी फिल्म में लता जी द्वारा गाया गाना था लरा लप्पा लाई रखदा। वो लरा लप्पा गल के नाम से आम आदमी के दिल में ज़बा के रास्ते चढ़ गई। अब तो वो जो पहनती जो करती वो सब स्टाइल बन जाता। मीना फिल्में तो करती लेकिन कुछ उदास भी रहा करती। 2 शादियों के बाद भी वो एकदम अकेली थी। ये सब देखकर रूप के शौरी साहब को अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की मीना को शादी के लिए प्रपोज किया और बोले, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। हालांकि दोनों का धर्म अलग था, लेकिन इसकी परवाह किए बिना दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि मीना को अपने जीवन में बस यही एक सच्चा प्यार मिला। मीना के पास फिल्मों की भी लाइन लग गई। 1950 में फिल्म अनमोल रतन में करण दीवान और निर्मला के साथ अभिनय किया। 1951 में फिल्म ढोलक जो शौरी फिल्म्स द्वारा निर्मित और रूप शौरी द्वारा निर्देशित थी। 1953 में फिल्म 1, 2, 3 में शौरी ने उसी लारा लप्पा थीम को जारी रखते हुए फिल्म एक थी लड़की के जादू को फिर से बनाने की कोशिश की। मीना को एक बार फिर मोतीलाल के साथ जोड़ा गया। हालांकि फिल्म एक थी लड़की जैसा प्रभाव नहीं डाल पाई। इस बीच मीना ने और भी कई कामयाब फिल्में की और 1958 में आई फिल्म चंदू भारत में उनकी आखिरी फिल्म रही। अब मीना के चर्चे बंबई से लाहौर तक होने लगे। तब 1956 में शौरी और मीना को पाकिस्तान के प्रोड्यूसर JC आनंद ने लाहौर आने का निमंत्रण दिया। वहां उन्होंने गुरुदत्त की हिट मिस्टर एंड मिसेस 55 की कॉपी फिल्म मिस 1956 बनाई। इस कॉमेडी से मीना की पाकिस्तान में इतनी वाहवाही हुई कि उन्होंने वहीं बस जाने का इरादा कर लिया। इसके लिए मीना ने अपने पति को भी मना लिया था। मीना की गोद ली हुई बच्ची एक इंटरव्यू में बताती है कि शौकत रिजवी रूप के शौरी को उस समय धमकाने लगे थे और उनके काम में अड़चन भी डालने लगे थे, जिस कारण शौरी वापस भारत लौट आए। लेकिन मीना अपनी जन्मभूमि में ही बसने का इरादा किया। शायद मीना के नसीब में सच्चे प्यार का साथ यहीं तक था।
शौरी ने भी मीना से तलाक ले लिया। उन्हें वहां लक्स का विज्ञापन मिल गया था। पाकिस्तान की पहली लक्स गर्ल बनने वाली लारा लप्पा गर्ल पाकिस्तान में ही रह गई। उस दौर में लक्स का विज्ञापन मिलना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब मीना ने चौथी शादी पाकिस्तान निवासी रजा मीर से की, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिन नहीं चली। पाकिस्तान में मीना ने कुल 29 फिल्मों में काम किया, जिसमें 11 फिल्मों में वो हीरोइन थी। इसी बीच मीना ने 5वीं शादी 1962 में अपने सह कलाकार असद बुखारी से की। कहा जाता है कि ये वही इंसान है जिसने मीना की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। असद के पहले से 2 बच्चे थे, जिसकी देखभाल भी मीना ने अपने सर ले लिया और असद मीना के पैसों पर अय्यासी करने लगे। वो मीना की महंगी महंगी गाड़ियों से अपनी दूसरी प्रेमिकाओं को घुमाता था। जब मीना को यह बात पता चला तो दोनों में अनबन शुरू हुई और दोनों ने तलाक ले लिया। इस तलाक में असद ने अपनी धूर्तता से मीना का लगभग सारा धन अपने नाम करवा लिया। हालत ऐसी हो गई कि अब वो किराए के कमरे में रहने लगी। मीना की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था। जिनके अनुसार मीना बहुत साफ दिल की औरत थी। वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती थी, ना ही उनके दर से कोई खाली लौटता था। ऊपर हमने आपको बताया था कि मीना प्यार नहीं शादी को तवज्जो देती थी। इसका कारण क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मीना के माँ ने कहा था कि मोहब्बत से ज़्यादा निकाह पर भरोसा करना, लेकिन वो भरोसा भी कोई निभा न पाया। हर लोगों ने उनका फ़ायदा ही उठाया। उम्र के तकाजा के कारण मीना को काम मिलना भी बंद हो गए थे। असद ने भी उनका सब कुछ लूट लिया था और मीना को कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई थी। वो अपने घर में पड़ी रहती थी। जब ये बात सुनील दत्त साहब को पता चली तो उन्होंने पाकिस्तान सरकार को एक चिट्ठी लिखी। तब जाकर पाकिस्तान सरकार की ओर से एक डॉक्टर मीना के पास भेजा गया, जिन्होंने मीना का चेकअप किया। नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें लंदन ले जाया गया और वहाँ मीना को पता चला कि उन्हें कैंसर है और बस 2 महीने की मेहमान है। किसी को पता चल जाए कि वो किस दिन मरने वाला है तो वो वक्त से पहले ही मर जाता है। लेकिन मीना हार नहीं मानी और ज़िद की कि अगर मरना ही है तो अपने देश की मिट्टी में मरूंगी। तब जाकर उन्हें पाकिस्तान लाया गया, जहां 9 फरवरी 1989 को मीना ने आखिरी सांस ली। बहुत सारी जगहों पर आपने पढ़ा या सुना होगा कि अपने अंतिम समय में मीना शौरी भीख मांगा करती थी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भीख नहीं मांगा। एक बार की बात है, जब मीना पाकिस्तान से भारत आई तो उनका स्वागत बड़े उत्साह से किया गया था। भारत में उनकी एक्टिंग की मिसाल कुछ ऐसी थी कि राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार भी उनका पांव छुआ करते थे। बेहद सादगी और ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहनने वाली मीना जो पहनती स्टाइल बन जाता। वो खुद अपना ड्रेस पसंद करती, मेकअप नहीं करती थी और उनकी 2 चोटी उनकी पहचान बन गई थी और उसके बाद वो बोल्ड एक्ट्रेस कहलाने लगी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, शेयर भी कर दें। धन्यवाद।